लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे तुलसी विवाह कब है। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त मैं आपको बता रहा हूं और विवाह की विधि भी आपको बता रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। तुलसी विवाह कब है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवउठनी एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन तुलसी विवाह कराने की मान्यता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी बेहद प्रिय है, इसलिए कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु जागते हैं तो वह सबसे पहले प्रार्थना तुलसी की ही सुनते हैं। तुलसी विवाह के साथ ही विवाह का शुभ योग भी शुरू होता है। तो आइए जानते हैं साल 2024 में तुलसी विवाह कब है, तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त, व्रत कथा और इसकी पूजन विधि क्या है। साल 2024 में तुलसी विवाह का आयोजन 13 नवंबर को किया जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 नवंबर शाम 4:04 पर। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 13 नवंबर दोपहर 1:01 पर। 12 नवंबर को देवउठनी एकादशी है। कई जगहों पर इसी दिन तुलसी विवाह करने की भी परंपरा है। तुलसी विवाह विधि। शास्त्रों में भगवान विष्णु के विग्रह रूप शालिग्राम के साथ तुलसी विवाह कराने की मान्यता है। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प करना चाहिए। इसके बाद एक साफ चौकी पर तुलसी के पौधे और गमला स्थापित करें और दूसरी चौकी पर शालिग्राम रखें। तुलसी के गमले में गन्ने का मंडप तैयार करें। उसके बाद जल से भरा कलश रखें। अब घी का दीपक जलाएं। तुलसी के पौधे और शालिग्राम पर गंगा जल छिड़क कर उन्हें रोली चंदन का टीका करें। इसके बाद तुलसी के पौधे को लाल चुन्नी, चूड़ी, अन्य श्रृंगार और पूजन सामग्री अर्पित करें। शालिग्राम हाथ में लेकर के तुलसी का परिक्रमा कर व्रत कथा और आरती कर विवाह विधि संपन्न करें। तुलसी विवाह की मैं कथा बता रहा हूं। अगर आपको नहीं पता है तो आपके लिए अच्छा रहेगा, इसलिए वीडियो देखना जरूरी है आपके लिए। पौराणिक कथा अनुसार एक बार जलंधर नाम का एक राक्षस था जो वो बहुत ही पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म था। एक बार जलंधर से दुखी होकर के देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने जलंधर की शक्ति समाप्त करने के लिए देवी वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया और जलंधर का रूप धारण कर छल से वृंदा का सतीत्व नष्ट कर दिया, जिस कारण जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वह हार गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर का बन जाने का श्राप दे दिया। इस घटना के बाद वृंदा सती हो गई। जिस स्थान पर वह भस्म हुई थी वहां पर तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। तब भगवान विष्णु ने वृंदा के पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर के उसे वचन दिया कि तुम तुलसी बनकर सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। तभी से विष्णु जी एक शालिग्राम के साथ तुलसी विवाह कराने की परंपरा चली आ रही है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।